याद है ये पुल। आज मैं इस पुल के इतिहास के बारे में बताती हूँ। नमस्ते, मैं पूजा गुप्ता NRM टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस पुल को आप ध्यान से देखिए। ना तो ये कंक्रीट से बना है, ना ही इसमें छड़ पड़ा है, ना ही इसमें सीमेंट यूज किया गया है। ये है प्राकृतिक पुल। आइए इसके बारे में विशेष रूप में हमारे ब्यूरो चीफ शिवम जी बताएंगे। आइए सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम कुमार शांति आप सभी का इस NRM टीवी न्यूज में स्वागत करते हैं। और जैसा कि अभी हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो यहाँ पे खगड़िया जिला के अंतर्गत धमारा गांव पड़ता है। और आप सभी जानते हैं जो सदियों से हम लोग जो है एक मतलब मुख्य सवारी जो है रेलवे जिससे हम लोग देश के इस छोर से उस छोर तक चले जाते हैं और कहीं ना कहीं यात्रा करते हैं। तो पहले किस चीज पे हम लोग यात्रा करते हैं, जैसे पुल बना हुआ है वहां पे दिखाते हैं आपको, वहां पे सीमेंट का पुल बना हुआ है। लेकिन पहले इतनी साधन नहीं थी तो सीमेंट का पुल तो नहीं बन पाता था। लेकिन प्राकृतिक का ये पुल आपको दिखा रहे हैं जो लकड़ी का पुल बना हुआ है, लकड़ी और लोहा का पुल बना हुआ है। यहाँ पे सदियों पुरानी ये पुल है, जैसा कि आप सभी को दिखा रहे हैं, जो अभी तक भी डैमेज नहीं हुआ, अभी तक मजबूती के उसी छोर में खड़ा हुआ है, उसी हाल में है और अभी तक भी कुछ ज्यादा खास डैमेज नहीं दिखा रहा है। जैसे लकड़ी का पुल है, इस पे आप लोग कल्पना कीजिए जो रेलगाड़ी चलती है, कितनी बड़ी रेलगाड़ी होती है, उस पे सवारी बैठे हुए रहते हैं और रेलगाड़ी चलती थी। आज हम अपने सहयोगी से, कुछ सहयोगी हमारे, उनसे हम लोग जानकारी लेते हैं। ये जो है पुल कब से बना हुआ है यहाँ पे? सैकड़ों साल हो गया इस पुल को। 20 साल पहले इस पर ट्रेन चल रही थी। मतलब 20 साल पहले भी रेलगाड़ी चलती थी इस पे? हाँ, इस पर चलती थी। आप लोग देखे हैं इस पुल पे यात्रा किए हैं? हाँ, यात्रा किए हैं हम लोग इस पे रास्ता। इसके बाद वो पुल बना है छड़ सीमेंट का। ये तो लकड़ी का पुल है, इस पर चल रही थी ट्रेन। अच्छा, इसका यूज तो नहीं हो रहा है, देख रहे हैं जो मतलब लकड़ी का असर रहा है। सरकार को ऐसा कुछ करना चाहिए ना? अभी कुछ नहीं इस पर कर रहे हैं, वैसे पड़ा हुआ है। और हमारे एक और सहयोगी हैं नीरज भाई, जो अभिनेता हैं, कलाकार हैं, उनसे भी हम लोग जानकारी लेते हैं, जो ये भी इस रास्ते से गुजर रहे थे। कहीं ना कहीं इन चीजों को दिखाना चाहिए। आज हम देखते हैं जो बहुत सारे पत्रकार रिपोर्टर हैं जो इन चीजों को नहीं दिखाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी यादें इनसे जुड़ी हुई है। तो भैया आपका स्वागत है। सबसे पहले NRM टीवी देखने वाले हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको प्रणाम, सबको नमस्कार। और आज जब इस पुल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो ये जो साल है, ये जो पुल की मोटाई है, निश्चित तौर पे दिख रहा है किसी पेड़ को काट करके यहाँ लगाया गया। और आप देख सकते हैं ना तो इसमें छड़ है, ना सीमेंट है, ना बालू है, उसके बावजूद इसकी मजबूती को कोई नकार नहीं सकता था। और ये तो जितना ऊपर है उतना ही इसका भाग नीचे है। और आज भी सैकड़ों साल के बाद, सैकड़ों साल नहीं तो लगभग 60-70 साल तो निश्चित तौर पर इस लकड़ी को हुआ है, आज भी अपनी उसी मजबूत अवस्था में खड़ी। पहले के इंजीनियर को हम लोग देखते थे, देखिए कितने बड़े मतलब पेड़ पे पुल बना दिए। आज का इंजीनियर ऐसा है कि आप देखते हैं जो रोड के ऊपर नाला बना देता है, मतलब रोड के नीचे नाला नहीं, मतलब रोड के ऊपर नाला बना देता है। मतलब भ्रष्टाचार कितना बड़ा कर रहा है। देखिए आप इस पुल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसमें कोई एलिवेटर नहीं दिया गया। बिल्कुल इसको जब मैं इसका एक हिस्सा आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से इसको सांचे में फंसाया जाता था। आप एग्जांपल लीजिए, जैसे ये पुल है और पुल का ये हिस्सा इस तरह से बनाया जाता था कि ये इस सांचे में, आप इस सांचे को, मैं चाहूंगा हमारे कैमरामैन इसको दिखाएंगे, इस सांचे में ये पूरी तरह से फिट बैठ जाता था। और इसके ऊपर से सैकड़ों टन वजनी जो मालगाड़ी होता था वो जाता था और बिल्कुल सुरक्षित रूप से जाता था। वो अलग बात है कि पहले सिंगल लाइन चला करती थी, और सिंगल लाइन और छोटी लाइन उसमें तो और ज्यादा छोटा गेज रहता था जिसमें खतरा बरकरार बना रहता था। लेकिन उसके बावजूद आज भी ये पुल, आज भी ये जो लोहा है, आप इसको देखेंगे तो अपने उसी मजबूत अवस्था में खड़ा है। सैकड़ों साल होने के बावजूद भी, सैकड़ों साल ना हो तो 50 साल होने के बावजूद भी आज भी नाम मात्र का जंग लगा है। तो पहले की मजबूती और पहले की जो स्ट्रक्चर थी वो निश्चित तौर में काबिले तारीफ थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ के बच्चों का, चूंकि खगड़िया जिला में ये पड़ता है, खगड़िया कोसी क्षेत्र है, कोसी का ये इलाका है, यहाँ से नदियां गुजरती है, अभी चूंकि ये सूखा क्षेत्र है, तो यहाँ के बच्चे को भी निश्चित तौर पर इसका दर्शन कराना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए, उनको अपना इतिहास याद रखना चाहिए।